स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। मैं आ गई हूँ एक नई पिक कार्ड रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आगे आपकी लव लाइफ का फ्यूचर कैसा होने वाला है। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे happyhightarot@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। उससे रिलेटेड सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो ये है पाइल 1, ये होगा पाइल 2 और ये पाइल 3। टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही मिल जाएंगे, तो आप वीडियो पॉज करके आराम से पाइल्स के ऊपर मेडिटेट करके अपना सिलेक्शन करिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोग ने ये वाला कार्ड चूज किया था तो चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ का फ्यूचर क्या होने वाला है। तो हमारे पास है Strength in reverse, 6 of swords, King of swords, 5 of pentacles, the world और the fool। ग्रुप नंबर 1, इस वक्त आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जिसमें रहना अब आपको अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत कोल्ड वाइब्स आ रही हैं आपको उस इंसान से। पहले जितना स्ट्रॉन्ग आपका कनेक्शन हुआ करता था या पहले आपको उनकी तरफ से जितना प्यार महसूस होता था, जितनी अटेंशन महसूस होती थी, जितनी केयर आपको मिलती थी, वैसा अब सीन नहीं रह गया है। एंड ऑफ कोर्स उस चीज से आपको बहुत खराब लग रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि फ्यूचर में आने वाले कुछ समय में आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को जगाने वाले हैं, जो कि स्ट्रेंथ इन रिवर्स इंडिकेट कर रहा है। आपके अंदर की शक्ति, आपकी करेज, आपका स्ट्रेंथ, हिम्मत। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हमने अपना इतना सारा टाइम, इतना सारा प्यार और इतनी सारी एनर्जी एक कनेक्शन में इन्वेस्ट की होती है, जब वो बिगड़ने लगता है तो उसको छोड़ के जाने का भले ही जितना दिल करे, जितना मन करे, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाती है। लेकिन फ्यूचर में फॉर्चुनेटली आप वो हिम्मत जुटा लेंगे, जैसा कि स्ट्रेंथ इन रिवर्स इंडिकेट कर रहा है, और इस सिचुएशन से आप खुद को बाहर निकाल लेंगे, जैसा कि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इंडिकेट कर रहा है। पानी में यहाँ पे उथल पुथल है, लेकिन यहाँ पे पानी बिल्कुल काम है, शांत है। तो ये अभी आपका रिलेशनशिप अभी ऐसी चल रही है। जिस किसी के भी साथ आप रिलेशनशिप में हैं, उसको पीछे छोड़ के अब एक बेटर फ्यूचर की तरफ बढ़ने की हिम्मत जुटा के वो कदम आप उठाने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद आपकी लाइफ में कोई नया इंसान भी आने वाला है। एक नई शुरुआत एक नए इंसान के साथ आपकी लव लाइफ में होने वाली है, जैसे कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और द फूल इंडिकेट कर रहा है। 2 एस्पेक्ट्स होंगे आपकी लाइफ में आने वाले इस नए इंसान की पर्सनालिटी के। एक तरफ तो ये बहुत ज्यादा सीरियस होंगे, लोगों को लगेगा कि अरे बहुत ही सीरियस किस्म का है, ये तो सिर्फ काम के बारे में बात करता है। लेकिन एक एस्पेक्ट उनकी पर्सनालिटी का होगा बहुत ही मस्करे टाइप के, प्रैंक्स पुल करने वाले, हमेशा हंसी मजाक करने वाले। लेकिन ये एस्पेक्ट उनकी पर्सनालिटी का सिर्फ स्पेशल लोगों के सामने वो लाया करेंगे, जिनमें से कि एक आप होंगे। और द वर्ल्ड भी यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि जैसे ही आप खुद को अपनी करंट सिचुएशन से बाहर निकाल लेंगे, जो कि क्लियरली अब आपके लिए अच्छी नहीं रह गई है, उससे बाहर निकलते ही आपकी लाइफ में एक ये अच्छी और बेहतर साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। आपको बस जरूरत है हिम्मत से काम लेकर खुद को इस सिचुएशन से बाहर निकालने की, ताकि आपकी लाइफ में ये नया इंसान आ पाए। इसके आने से आपकी लाइफ में वापस से जोश, उत्साह, उमंग भी आएगा, जैसा कि द फूल इंडिकेट कर रहा है। आप दोनों मिलके काफी मस्ती किया करेंगे। बहुत ही हैप्पी और फन फिल्ड ये नई रिलेशनशिप आपकी रहेगी। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि अभी जो सिचुएशन में आपको ऐसी फीलिंग आ रही है, आप कंपेयर करिए इस कार्ड और इस कार्ड को। यहाँ पे ये लड़की कितनी खुश नजर आ रही है,
कलर्स भी कितने ब्राइट हैं। और यहाँ पे इस इंसान को देखिए कितना दुखी किसी बंद दरवाजे के बाहर बैठी हुई है ये, और ये ब्लू कलर इंडिकेट करता है कोल्डनेस, डार्कनेस। तो आपको हिम्मत जुटाकर खुद को यहाँ से यहाँ पहुंचाना है, और ये चीज आपके फ्यूचर में है, ये चीज पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल नहीं है। सिर्फ आपको अपनी हिम्मत से काम लेने की जरूरत है, और इस इंसान को बाय बोल के अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि ये कोई प्रॉपर रिलेशनशिप ही हो, आप दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही हो या हस्बैंड वाइफ ही हो। ये कोई कनेक्शन भी हो सकता है जिसका कोई नाम नहीं है। उस तरीके की भी सिचुएशन हो सकती है जो चलती चली आ रही है, आपको उसमें खुशी नहीं मिल रही है, आपको टांग के रखा हुआ है कि अच्छा मैं तुमसे अभी मैं तैयार नहीं हूँ रिलेशनशिप में आने के लिए, अच्छा अगले साल, अच्छा अगले महीने, फलाना ढमकाना, आपको बस टांग के रखा हुआ है, बिल्कुल आपको खुशी नहीं मिल रही है। बट फ्यूचर में आपकी ढेर सारी खुशियां हैं एक ऐसे इंसान के साथ जो कि बहुत रिस्पेक्टफुल है दूसरों के प्रति भी और खुद भी, जो कि बहुत रिस्पेक्ट कमांड करता है, बहुत ही लीडरशिप किस्म की वाइब्स किंग ऑफ स्वॉर्ड से आते हैं। कि ऐसा इंसान जो कोई बुलशिट में यकीन नहीं रखता, उनको जो चाहिए वो चाहिए, उनको जो बोलना है वो बोलेंगे, अपने वर्ड ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न नहीं करते हैं, आपसे चीजें छुपाएंगे नहीं, बहुत ही साफ दिल के इंसान हैं, बातों में भी बहुत ही क्लियर हैं। जितना अच्छा कम्युनिकेशन आपका यहाँ पे, जितना खराब आपका कम्युनिकेशन सीन यहाँ पे, उतना ही अच्छा आपका यहाँ पे रहने वाला है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। ऑफ कोर्स ये भी इंडिकेट करता है कि इनका साइन जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस हो सकता है, इनकी चार्ट में कहीं भी मौजूद हो सकता है। बट ऑफ कोर्स साइंस इतना मैटर नहीं करते हैं, एनर्जी ज्यादा मैटर करती है। तो ये रहा आपका फ्यूचर, इतना अच्छा, इतने अच्छे इंसान के साथ। ये है वो चीज जो आपको करने की जरूरत है, और ये है जहां पे आप अभी हो। ऑलराइट, तो अब कुछ एडिशनल मैसेजेस आपके लिए क्या है वो देख लेते हैं। तो पहला मैसेज है रिट्रीट। ये कहता है इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। द वर्ल्ड भी है हमारे पास, और यहाँ पे रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। इस सिचुएशन पे इसका जो मतलब मैं समझती हूँ वो ये है कि आपको अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है ऐसी चीज से जो आपको सर्व नहीं कर रही है, जिसमें अब आपको खुशी नहीं मिल रही है, उस चीज से आपको खुद को डिस्कनेक्ट करने की जरूरत है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। तो ये जो सिचुएशन है जिसमें आप अभी हैं, आपको भी मालूम है कि यहाँ पे चीजें ठीक नहीं है, चीजें गड़बड़ हैं, और उसके संकेत भी आपको मिलते हैं, उसके साइंस भी आपको मिलते हैं। बस ये कि आप या तो आप उन पे ध्यान देते नहीं है, या फिर आप बिल्कुल कहीं और देखने लगते हैं, आप ध्यान देना नहीं चाहते हैं। तो जो भी सिचुएशन है, स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आप देखो कि चीजें उतनी अच्छी नहीं है जितना आप खुद के दिल को बहला फुसला के बोल रहे हो कि चीजें ठीक है। तो जो स्थिति है खराब है, चीजें नहीं आपके फेवर में काम कर रही है, आंखें खोल के उनको देखिए और उस चीज से खुद को डिस्कनेक्ट करिए, खुद को अलग करिए। और आखिरी कार्ड है लव योर सेल्फ फर्स्ट। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो जितना आप खुद से प्यार करेंगे, खुद की इज्जत करेंगे, ऐसे लोगों को नो बोलेंगे जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उतना ही ज्यादा आप अपने आने वाले पोटेंशियल सूटर्स की नजरों में अट्रैक्टिव हो जाएंगे कि ये एक ऐसा इंसान है जिसको मेरी जरूरत नहीं है। ऑलराइट, मैं अगर इसकी लाइफ में आया या अगर मैं इसकी लाइफ में आई तो वो मेरे लिए एक बहुत अच्छी चीज होगी। इसका मेरे बिना भी काम बहुत अच्छे से चल रहा है। उतना ही ज्यादा पावरफुल, उतना ही ज्यादा रोमांटिकली अट्रैक्टिव आप लोगों को लगेंगे। बस आपको सेल्फ रिस्पेक्ट की जरूरत है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है नहीं, ऑफ कोर्स है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका ये जो डर है, जो आपकी हिम्मत कम पड़ रही है सिचुएशन को छोड़ के जाने में, उन सब चक्करों में वो चीज कहीं दब गई है, कहीं उसने बैक सीट ले ली है। तो आपको वापस से उसको फ्रंट फुट पे लाने की जरूरत है। खुद से प्यार करिए, खुद की इज्जत करिए, दूसरे लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करिए कि आपको कैसे ट्रीट करना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे आप खुद को ट्रीट करते हैं।
ऑलराइट ग्रुप नंबर 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोग ने ये वाला कार्ड चूज किया था तो चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, the Empress, the Emperor in reverse, the High Priestess, और 6 of Pentacles। ग्रुप नंबर 2, आई थिंक फ्यूचर में इस वक्त आप जिस किसी भी इंसान के साथ हैं वो आपका मैच नहीं है। अगर ये एक ऑफिशियल रिलेशनशिप है तो भी, अगर ये बस एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे इस बंदे ने आपको मतलब आप और वो प्रॉपर रिलेशनशिप में नहीं हो, जो भी आपका सिचुएशनशिप है, जो भी है सीन, फिलहाल ये एक इक्वल मैच नहीं है। जजमेंट और हाई प्रीस्टेस ये इंडिकेट करता है कि ये बात अगर आपको अभी नहीं पता है, अगर आपको अभी इस बात का एहसास नहीं हुआ है, तो फ्यूचर में डेफिनेटली विथ जजमेंट, जो कि हमारी अवेकनिंग का कार्ड होता है, आपको डेफिनेटली फ्यूचर में ये चीज रियलाइज होने वाली है कि आप जिसके भी साथ हैं या जिस किसी भी कनेक्शन में आप अपना टाइम और एनर्जी लगा रहे हैं, ये बंदा या बंदी आपको डिजर्व नहीं करते हैं, आपके लायक नहीं है, आपका परफेक्ट मैच नहीं है, और इसीलिए आप खुद को उनसे अलग करने वाले हैं, और बहुत ही हैप्पीली आप इस सिचुएशन से निकलकर कुछ वक्त तक सिंगल रहने वाले हैं। आप की मेंटालिटी ऐसी चेंज होने वाली है कि मैं सिंगल ठीक हूं, लेकिन मुझे ऐसे किसी भी बंदे या किसी भी बंदी के साथ नहीं रहना है जिसको मेरी कीमत नहीं मालूम हो, जो मुझे वैल्यू ना करता हो। आप ये लाइनअप पे ध्यान दो। ये बंदी, मतलब ऑफ कोर्स आप कोई भी हो सकते हो, लड़का लड़की जो कुछ भी है, इस लाइनअप से ये पता चलता है कि इसको एहसास होने वाला है कि ये क्या है एक्चुअली में, और ये जिसके साथ है वो उसका मैच नहीं है। द हाई प्रीस्टेस यहाँ पे दिखाता है कि जो मैं आपको बोल रही हूं, अगर आपका इंट्यूशन बहुत बढ़िया चलता है, अगर आपकी गट फीलिंग बहुत बढ़िया चलती है, तो मैं जो बोल रही हूं उसमें आपको कुछ नया नहीं लगेगा। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक घंटी बजेगी कि शिट यार, ये चीज का एहसास कई वक्त से, कुछ काफी समय से मेरे को भी हो रहा था कि हाँ, ये जो कोई भी है, भले ही जितना कमाता हो या कमाती हो, भले ही जैसा दिखता हो या दिखती हो, भले ही कितनी भी मीठी बातें कर लेता हो या कर लेती हो, बट समहाउ उसमें वो बात नहीं है जो मैं तलाश रही हूं या जो मैं तलाश रहा हूं। और मैं ये नहीं कह रही कि आपको शायद अभी इस बात का एहसास है। ऑफ कोर्स द हाई प्रीस्टेस ये इंडिकेट करता है कि आप में से कुछ लोगों का, जिनका इंट्यूशन बहुत बढ़िया काम करता है, उन लोगों को ये बात मालूम है कि अभी मैं जिसके साथ हूँ वो मेरे लिए बराबरी की टक्कर वाला मामला नहीं है ये। बट आप में से कुछ लोग जिनको अभी इस बात का एहसास नहीं हुआ है, उनको पक्का आगे जाके फ्यूचर में इस बात का एहसास होने वाला है कि वो खुद क्या तोप चीज है और अभी वो किसके साथ है। आप इसको ऐसे समझ लो कि आप एक काफी स्टूपिड एग्जाम्पल है, बट अब जो आया मेरे दिमाग में मैं वही बोलूंगी। तो बेसिकली आप हो एक पटाखा और ये है एक फुस्सी बॉम्ब, ठीक है? तो अब आपके ऊपर है
कि जब आपको इस बात का एहसास हो जाए कि आप कितने बड़े पटाखा हो, लड़का या लड़की जो कोई भी, और जिसके साथ आप अभी घूम रहे हो वो एक फुस्सी बॉम्ब है, फिर भी आपको उसके साथ में रहना है या नहीं रहना है। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये इंडिकेट करता है द हाई प्रीस्टेस के साथ, जैसा कि मैंने बोला कि अभी जो मामला है वो बराबरी का नहीं है, ये टक्कर का मैच नहीं है, ये आपका परफेक्ट पार्टनर नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आप जिसके साथ रिलेशनशिप में आने वाले हैं वो बैलेंस्ड रिलेशनशिप होने वाली है, जैसा कि 6 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट करता है। वो होगा आपका टक्कर का मैच, वो भी बॉम्ब आप भी बॉम्ब, ऐसे मस्त आतिशबाजी होगी। लेकिन अभी नहीं, ये इस इंसान के साथ नहीं। एम्परर है, ये मैस्कुलिन है, बट लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, आप जिसके लिए भी देख रहे हो। तो हाँ, 100 बात की एक बात, अभी जिसके साथ आप हो आपको भी पता है, अगर नहीं पता तो बहुत जल्दी पता लगने वाला है कि ये बंदा आपके लायक नहीं है, आप इनसे मच मच बेटर हो, और फ्यूचर में आपको आप ही की बराबरी का इंसान मिलने वाला है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारे पास एडिशनल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। पहला कार्ड है एंगेजमेंट। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। मुझे नहीं पता कि इस इंसान को कमिटमेंट इश्यूज हैं या नहीं जिसके साथ आप अभी हैं, बट ऑफ कोर्स अगर ये एक इक्वल पार्टनरशिप नहीं है, अगर ये बराबरी का मामला नहीं है, तो ऑफ कोर्स आप लोगों के ओपिनियंस भी मैच नहीं करते होंगे, डिसएग्री करते होंगे। शायद आप चाहती हो या चाहते हो कि आप रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं और ये हमेशा कोई ना कोई बहाना करके टाल देते हो। बट गुड न्यूज इज कि फ्यूचर में आप जिसके से के भी साथ आप पार्टनर आप होने वाले हैं, उनके साथ आपका कमिटमेंट बहुत डीप होने वाला है। उनके साथ आपकी सगाई, फिर सगाई के बाद ऑब्वियसली शादी भी हो जाएगी। दूसरा कार्ड है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो ये जो कोई भी इंसान है जो इनके बाद आपकी लाइफ में आने वाले हैं, वहां पे आपको बहुत ज्यादा अपनी तरफ से बिल्कुल साइक आउट होने की जरूरत नहीं है कि ओ अब मैं ऐसे कर देती हूँ तो ये हो जाएगा, या मैं वैसे कर देता हूँ तो वो हो जाएगा। चीजें खुद ब खुद होंगी। जो बंदा हमारे लिए एक्चुअली बना रहता है ना, ग्रुप नंबर 2, उनके साथ चीजें हमेशा बहुत स्मूथली, बहुत नेचुरली होती चली जाती हैं। हमें अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा अपना दिमाग खपाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वही चीज होगी आपके साथ। और लास्ट कार्ड है सेपरेशन। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होराइजन। तो सेपरेशन आपका जरूरी है, किसके साथ? उस इंसान के साथ जो अभी आपका मैच नहीं है, ताकि फ्यूचर में आपको अपना एक्चुअल मैच मिल सके जिसके साथ आपकी सगाई होगी, और ऑब्वियसली सगाई के बाद फिर शादी। ऑलराइट ग्रुप नंबर 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा, और अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आप लोग ने ये वाला कार्ड चूज किया था तो चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ का फ्यूचर क्या होने वाला है। तो हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 of swords, Knight of Cups और The Devil। ग्रुप नंबर 3 कोई ऐसा कनेक्शन है जिसमें आपने अपना बहुत टाइम लगाया है, बहुत एनर्जी लगाई है, बहुत पेशेंस बना के आप चले हैं। कोई ऐसा इंसान जो आपसे दूरी पे रहता है, किसी दूसरी सिटी में, स्टेट में, या ऑल टुगेदर किसी दूसरी कंट्री में। लंबे समय से आप वेट कर रहे हैं कि वो वापस आए या आपके पास आए, और इंतजार करते करते अब आपकी ये हालत हो गई है कि आप इस एनर्जी में आ गए हैं कि अब मैं और इंतजार करूं भी या नहीं, मैं वेट करूं या मैं मूव ऑन कर जाऊं। इस कदर आप पक चुके हैं इंतजार कर करके कि अब आपका ये वाला मेंटालिटी, ये वाला माइंडसेट आपका अब आ गया है कि कुछ
फायदा भी होने वाला है इस चीज के लिए पेशेंटली बैठे रहने से या नहीं, तो मैं वेट करूं या मैं मूव ऑन कर जाऊं, ये बंदा या बंदी जो कोई भी है ये आएंगे भी या नहीं। लेकिन आपके करण अर्जुन आएंगे। आपको अभी ऐसा होते हुए दिख नहीं रहा है, शायद आपको अपने आसपास या उनकी तरफ से कोई ऐसा जरा सा भी इंडिकेशन ना मिल रहा हो कि वो आने वाले हैं, लेकिन विद द नाइट ऑफ कप्स वो आएंगे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, प्रपोज करेंगे या करेंगी, जो अगेन लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं। द डेविल कार्ड ये दिखाता है कि आपका और इस इंसान का जो कनेक्शन है, जो बॉन्ड है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड ऑनेस्टली इसको देख के लग रहा है कि ये कोई महीनों का इंतजार नहीं है, ये सालों का इंतजार है जो आप कर रहे हो। और उतने सालों में भी ये बॉन्ड, ये कनेक्शन नहीं टूट पाया है। अक्सर आप खुद से सोचते होगे कि यार क्या मैं ख्याली पुलाव पका रही हूँ या पका रहा हूँ बैठ के, एक ऐसे इंसान के आने का वेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ जो अपनी तरफ से कोई इंटरेस्ट तक नहीं शो करते हैं, कुछ नहीं है, क्या है, मैं वेट करूँ, मूव ऑन करूँ, टिंडर डाउनलोड कर लूँ, बम्बल डाउनलोड कर लूँ, किसी और को डेट करने लगूँ, फलाना ढिमकाना। और आप बैठ के सोचते हो कि क्यों 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 मैं ऐसा इस इंसान को ओवरकम नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, क्यों इनके बारे में इतना सोचती रहती हूँ या सोचता रहता हूँ। वो इसीलिए है क्योंकि आप लोगों के बीच में जो ये लिंक है, जो बॉन्ड है, जो कनेक्शन है, वो इतना मजबूत है कि इतना लंबा समय भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। एंड ऑब्वियसली इतने लंबा इंतजार करने के बाद में कोई भी बंदा पक के ऐसी क्रॉस रोड्स पे आ जाएगा कि वेट करूं या मूव ऑन करूं, क्या करूं। तो आप भी उस वक्त उसी कंफ्यूजन में चल रहे हैं। बट ये इंसान आएंगे। थोड़ा इंतजार आपको डेफिनेटली और करना पड़ेगा क्योंकि पेंटिकल्स स्लो मूविंग एनर्जी होती है, लेकिन ऑफ कोर्स जब तक ये आ नहीं जाते हैं आपकी मर्जी है आपको किसी और को डेट करना है या नहीं। लेकिन गिव अप मेरी समझ से आपको नहीं करना चाहिए। ये कोई वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, इनकी चार्ट में कहीं भी ये साइन हो सकता है। बट साइन से ज्यादा एनर्जी मैटर करती है। तो जैसा कि मैंने बोला, अगेन ये दो कार्ड्स के कॉम्बिनेशन से पता चल रहा है कि ये इंसान आपसे डिस्टेंस पे रहता है और शायद इस वजह से और भी ज्यादा आपको डाउट रहता हो कि अब तो मतलब हमारे बीच में फिजिकल डिस्टेंस भी है, तो ये चीज हो भी पाएगी पॉसिबल या नहीं हो पाएगी, मैं फालतू में क्यों इंतजार कर रही हूँ या कर रहा हूँ। बट इस वक्त आप ऐसा समझ सकते हो कि ये चीज बहुत ही ये आपके लिए भी एक सरप्राइज होगा कि ऐसा कैसे हो गया इनका वापस आना, क्योंकि दूर दूर तक अभी आपको ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा है। ना तो आपको ऐसा होने की कोई फीलिंग आ रही है, ना तो आपको इनकी हरकतों से ऐसा कोई इंडिकेशन मिल रहा है, नथिंग। बट इनकी रिटर्न के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। क्यों? क्योंकि ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑल राइट, अब देखते हैं ग्रुप नंबर 3 हमारे पास आपके लिए क्या एडिशनल मैसेजेस हैं। तो पहला है वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। तो डेफिनेटली ये जो कोई भी इंसान है जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, इनसे आपकी शादी होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। दूसरा है रिकंसिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। जैसा कि मैंने बोला था, ये कोई नया इंसान नहीं है, ये कोई ऐसा इंसान है जिसका आप वापस आने का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं और अब वो आने वाले हैं।
और तीसरा है प्लेफुलनेस, टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। तो जब ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आए, आपको चीजें लाइट रखनी है। जितना हल्की फुल्की एनर्जीज रहेंगी उतना बढ़िया तरीके से आप दोनों का रोमांस वापस से चालू हो पाएगा। कोई बुरी फीलिंग्स, कोई नफरत अपने दिल में मत रखिएगा। अगर आपको इनसे इश्यूज हैं तो जब तक ये नहीं आ रहे हैं आप उन पर काम करो, खुद को आप उन एनर्जी से बाहर निकालिए। जितना ज्यादा फन और बबली आप दोनों का कनेक्शन रहेगा उतना ही वो और स्ट्रॉन्ग होते होते, इम्प्रूव होते होते इस लेवल पे पहुंच पाएगा जहां आप दोनों की शादी हो सके। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा, और अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।